गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के टीथ या पार्ट्स ऑफ टूथ हम समझेंगे। ये हमारा लोअर जॉ है, लोअर जॉ मतलब कि नीचे वाले जबड़े में। तो देखो, जो फ्रंट के ये जो चार टीथ होते हैं, जो शुरुआत के जो चार टीथ होता है, इनका नाम है इंसीजर। क्या नाम है इनका? इसका बना देता हूं मैं। ये ऐसा होता है, ठीक है। तो जो फ्रंट के चार होते हैं वो इंसीजर होते हैं। जो फिर चार के इधर जो दो दांत होते हैं इनको बोलते हैं केनाइन, केनाइन कहलाता है। और जो केनाइन के बाद जो दो पेयर इधर और दो पेयर इधर, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और जो लास्ट के तीन इधर और तीन इधर, इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब तुमको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, यहाँ पे समझ जाओगे अभी आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मैं बनाता हूं। हाँ, इंसीजर है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर। ठीक है, और ये वाला जो है तुम्हारा फर्स्ट जॉ और ये सेकेंड जॉ। मतलब कि इस पे लिख लो लोअर जॉ और ये है अपर जॉ। तो लोअर जॉ में जो इंसीजर की मात्रा आएगी, इंसीजर के जो नंबर आएंगे, इंसीजर चार नीचे तो चार ऊपर, और कैनाइन दो इधर दो इधर, प्रीमोलर, प्रीमोलर भी आपका दो इधर, सॉरी दो, हाँ दो, दो इधर है दो उधर, इसमें हो जाएगा प्रीमोलर चार इधर चार इधर, और मोलर हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा छह इधर छह इधर। तो ये देखो 6 4 10 10 और आपका 14 16 और 16, टोटल ऐड करने पे 32 आ गया। ये देखो, सही है ना। तो ये चीज है। तो मतलब इंसीजर की अगर एक मात्रा बता दूं तुमको, थोड़ा सा पीछे रुको, इसको पीछे करता हूं। प्री मोलर, तो ये 8 हो गया, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो गया टोटल 32, टोटल ऐड। कहने का मतलब, शुरुआत के जो चार दांत होते हैं इंसीजर, जिनका काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग, काटना। जब आप किसी बच्चे को काट लो, मान लो जस्ट इमेजिन काट लिया, या फिर एप्पल काटते हो या फिर कुछ भी चीजें काटते हो, तो वो इंसीजर होता है। शुरुआत के जो चार दांत होते हैं इंसीजर, उसके बाद इन चारों के बगल में जो दो दांत होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, कैनाइन, कैनाइन का काम होता है फाड़ना, पायरेसिंग या टीयरिंग। और फिर कैनाइन के बगल में जो दो दो का पेयर, दो इधर और दो इधर का पेयर होता है, वो होता है प्रीमोलर। और फिर इसके बाद तीन तीन का जो पेयर होता है मोलर। प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, ग्राइंडिंग करना, च्यूइंग करना, चबाना। ठीक है, समझ गए। तो ये देखो, इंसीजर ऊपर नीचे दोनों मिलाकर, नीचे वाले जबड़े में ऊपर वाले जबड़े, नीचे वाले जबड़े ऊपर वाले जबड़े मिला के इंसीजर, चार नीचे चार ऊपर, 8 हो गया। केनाइन का भी है, तो केनाइन का भी अगर नीचे वाले जबड़े में बात करें दो, तो ऊपर जबड़े वाले में दो। प्रीमोलर का नीचे वाले जबड़े में 8, ऊपर सॉरी नीचे वाले 4 ऊपर भी 4, तो ये 8 हो गया। अब मोलर का नीचे 6 ऊपर भी 6, ये हो गया तुम्हारा। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ जाओ। ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ मतलब ये लोअर जॉ ऊपर वाला, अपर जॉ, जॉ मतलब होता है जबड़ा, जॉ। ठीक है, बताता हूं। टंग का देख लो, छोड़ टंग का छोड़।
बस ये लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज टंग, टंग है क्या, टंग का काम क्या है, टंग TONGU टंग। तो आंसर हो जाएगा द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. देखो, अ टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो है एक फ्लैसी मतलब लचीला मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, अटैच्ड जुड़ा होता है एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे ये टंग जो है जुड़ा रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट में एकदम फ्री होता है, ठीक है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब फ्रंट में हर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या होता है, ये फ्री होता है, इसी को टंग बोलते हैं। फंक्शन क्या है टंग का, फंक्शन ऑफ टंग होता क्या है, ध्यान से समझो। फर्स्ट, वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। सेकेंड, इट मिक्सेस सलाइवा, सलाइवा विद द फूड, ये खाने में थूक को मिलाता है ताकि वो इजिली क्या हो सके, अंदर जा सके। ड्यूरिंग च्यूइंग, च्यूइंग जब करते हो ना, च्यूइंग। एंड हेल्प, मदद करता है स्वेलिंग करने में। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब घोटना, स्वेलिंग, स्वेलोइंग फूड। थर्ड काम होता है इसका, वी ऑल्सो टेस्ट, हमको खाने का स्वाद मिलता है विद आवर टंग, अपने जीभ से ही हमको खाने का खट्टा मीठा कड़वा का स्वाद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि जीभ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, टेस्ट होता है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें, दैट डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट पता लगाते हैं, डिफरेंट, रख दो किसका है, डिफरेंट, हाँ हेलो, टेस्ट, हाँ बोलो कौन, हाँ हेलो। अरे मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना एक्चुअली, मैं इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वी यूज फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग क्या है, वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, जीभ का इस्तेमाल होता है बात करने के लिए। वी यूज आवर टंग, वी यूज, हम यूज करते हैं आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, टंग का काम है थूक को खाने में मिलाना, मतलब सलाइवा, सलाइवा को बोलते हैं थूक। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, वो जो थूक खाने में से मिलता है ताकि ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाने के दौरान, एंड हेल्प्स इन, ताकि चबाने में आसान हो, और मदद करता है ये सलाइवा इन द स्वेलोइंग फूड, फूड को घोटने में, अंदर लेने में, ताकि ओइसोफेगस से आराम से अंदर जा सके। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम खाने का स्वाद भी अपने जीभ से लेते हैं, क्यों, इट हैज अ टेस्ट बर्ड, क्योंकि उस पर टेस्ट बर्ड होता है। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये छोटा सा फिगर दिखाता हूँ टंग का, ये होता है, ये होता है बिटर, कड़वा, ये होता है तुम्हारा सॉल्टी, शुगर पता करने के लिए मीठा चीजें यहाँ पे होता है,
तो अलग अलग टेस्ट है, देख लेना अपना, ठीक है। मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम समझ रहे होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक है द फूड पाइप। फूड पाइप, द फूड पाइप या फिर ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। फर्स्ट पॉइंट, the swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. The food pipe runs along the neck एंड द चिक। देखो भाई, द स्वैलेड फूड, जो खाना आप घोटते हो वो कहाँ से होके जाता है? पासेस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। ये जो पाइप जाता है ना, हमारे टंग से या फिर हमारे नेक से, गर्दन से या हमारे चिक से और पूरा स्टमक तक जो पाइप जाता है उसी को फूड पाइप या ओइसोफेगस कहते हैं। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक से होकर और हमारे चीक तक जाता है, या ये जो है वही होता है फूड पाइप या ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इस पे ये लिख लो, बना भी सकते हो तुम, देख लो यार, बना लो थोड़ा सा। देखो बच्चों, मैंने बनाया है ना, फूड पाइप बनाया, स्टमक है ये आपका, पेट, यही फूड पाइप है ओइसोफेगस। फूड इज पुश्ड, यहाँ पे खाना जो है पुश्ड किया जाता है, पीछे की तरफ ढकेला जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल। ये वॉल काफी लचीला होता है ऑफ फूड पाइप, और वो खाने को नीचे की तरफ ढकेलता है ताकि वो किस में जाए, फूड में जाए, ठीक है। वैसे मैं तुमको ये बता दूं, ये प्रोसेस कहलाता है पैरालाइटिक, ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। खैर ये अभी तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा एज एन एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। तो अच्छी तरीके से पता है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक ही चीज होता है कि पूरी पाइप में खाने को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ ढकेला जाता है
तभी तो वो लास्ट में NH के थ्रू बाहर हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट। एक्चुअली दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड pushes the food downward, pushes the food, जो खाने को नीचे की तरफ क्या करता है, धकेलने का काम करता है। ये हो गया। अब सवाल है कि वॉमिटिंग हमें उल्टी क्यों आती है, या कभी काल हिकअप्स, हिचकी क्यों आती है। चलो इसको भी बताते हैं। वॉमिटिंग क्या, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्ट बाय योर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। जब खाना आपका पेट नहीं एक्सेप्ट करता तो वो उसको क्या करता है, फेंक देता है, प्रेशर बना के बाहर कर देता है। ठीक है, अभी ये भी लिखवा दे रहा हूं, फिर स्टमक में चलेंगे। ठीक है, मिटाता हूं। तो अब पढ़ेंगे, पहले मैं वॉमिटिंग छोटा सा समझा दूं। वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना। वॉमिटिंग बहुत ही सिंपल सा। एट टाइम्स, कभी काल क्या होता है, किसी समय पे द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, accepted by our stomach and is vomit out, उसको बाहर कर देता है, बाहर फेंक देता है, vomited out। ठीक है, या और भी लिख सकते हो इस पे, और तुम जानना चाहते हो तो हम लिखवा दे रहे हो वॉमिटिंग पे, और जान लो। वॉमिटिंग इज ऑल्सो नोन एज इमिसिस एंड थ्रोइंग अप, ऊपर की तरफ फेंक देना, थ्रोइंग अप अमंग अदर टर्म्स इज द इनवॉलेंट्री, मतलब जिसपे तुम्हारा कोई कमांड ना हो, वॉलेंट्री फोर्सफुल expulsion of the content of one's stomach through the mouth and sometimes nose, sometimes the nose। समझाता हूं तुमको। देखो, वॉमिटिंग ऑल्सो नोन एज इमिसिस, वॉमिटिंग का एक और नाम से जाना जाता है इमिसिस, एंड थ्रोइंग अप, बाहर की तरफ फेंकना, ऊपर की तरफ फेंकना। अमंग अदर टर्म्स इज द इनवॉलेंट्री एक्शंस, कह सकते हो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा कमांड हो। अब भाई छींक आना, खांसी आना, उल्टी आना इनवॉलेंट्री है, ये हम लोग नहीं करते, ये बॉडी करती है, मतलब बॉडी का कमांड है, हम लोगों का कमांड नहीं। ताली बजाने पर हम लोग का कमांड है, बट इस पे नहीं। इनवॉलेंट्री एक्शन जिसपे हमारा कोई कमांड ना हो। एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट ऑफ वंस स्टमक, पेट से निकलना, थ्रू द माउथ, या माउथ से निकलना, मतलब पेट से होके माउथ या कभी कभार नाक से भी निकलना, यही कहलाता है वॉमिटिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये चीजें। चलो अब नेक्स्ट है द स्टमक, पेट के बारे में हम जानेंगे। द स्टमक सबको पता